सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय जिनेंद्र। एक बार हैंड रेज कर बताएंगे आवाज क्लियर आ रही है क्या? जी, सभी को सादर जय जिनेंद्र। सभी को सादर जय। जय बोलिए देवादिदेव 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए मानतुंग आचार्य स्वामी की जय। जय बोलिए बाल योगी आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी मुनिराज की जय। श्रमण श्री शुभ सागर जी मुनिराज की जय। जैसा कि हमारी भक्तांबर स्तोत्र की आराधना 25 जुलाई से ठीक 1:08 पर स्टार्ट होती है। आज हमारा भक्तांबर जी स्तोत्र के 8वें काव्य का अध्ययन होगा। हम श्री जैनवती जी को आमंत्रित करते हैं आज की क्लास प्रारंभ करने से पूर्व वो मंगलाचरण करें। श्री जैनवती जी। जैनवती जी अपने आप को अनम्यूट करें, आवाज नहीं आ रही है। हाँ जी। जैनवती जी अपना माइक चेक करें, आपकी आवाज चेक करें, आपकी आवाज। ठीक है, रजनी जी जैन। रजनी जी जैन आपको अपना अनम्यूट करें। रजनी जी जैन। जी मंगलाचरण करें रजनी जी जैन। नमोस्तु 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 गुरुदेव। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो घड़ी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम जैन धर्मोस्तु मंगलम। जय बोलिए श्री 1008 आदिनाथ भगवान की जय। जय बोलिए 1008 पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलिए श्री 1008 महावीर भगवान की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य मानतुंग महाराज की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य सौभाग्य सागर महाराज जी की जय। जय बोलिए श्री 108 शुभ सागर महाराज जी की जय। जय बोलिए श्री 108 आचार्य श्री सिद्धांत सागर महाराज की जय। सॉरी मैं बोला। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाचार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। आदिनाथ भगवान जी के लिए सो ध्यान में लवलीन हो तब घाती आचारों हने सर्वज्ञ ज्योति विरागता को पालुया प्रभु आपने उपदेश देहित करने को भव्य निज सम कर दिए सुज्ञान किरण प्रकाश डालो आदि मेरे भी ये वीर मेरे भी ये। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु गुरुदेव। आइए मुनि श्री सुखसागर जी के चरणों में निवेदन करते हैं। हे भगवान, हमें भक्तांबर जी स्तोत्र के 8वें काव्य के अध्ययन कराएं। जय बोलिए मुनि श्री शुभ सागर जी मुनिराज की जय। नमोस्तु भगवान नमोस्तु भगवान नमोस्तु नमोस्तु। सभी लोग अपने दोनों हाथों को जोड़ लेंगे और हम सबसे पहले भगवान का नाम लेंगे।
और उसके बाद में अपनी क्लास को आगे बढ़ाएंगे। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमोंगणी मंगलम कुंदी कुंदाद्यो जय निधर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगले मांगल्यम सर्वकल्याणी कारकम प्रधानां सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासिनम् जैनं जयतु शासिनम्। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सिद्धांत सागर जी महाराज की जय। आचार्य गुरुदेव श्री सौभाग्य सागर जी महाराज की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। आज हम अपनी क्लास चालू करते हैं और हम 8वें नंबर के श्लोक को पढ़े। उससे पहले जो हमने कल 7वें नंबर का श्लोक पढ़ा था उसको समझ लेते हैं एक बार। 7वें नंबर के श्लोक के अंतर्गत मानतुंग आचार्य महाराज स्तुति का फल बता रहे थे। और क्या फल बता रहे थे कि कोई भी व्यक्ति या कोई भी जीव आपकी स्तुति करता है तो उसकी भव की परंपरा से यानी कि कईयों जन्मों के बंधे हुए पाप कर्म क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं। और इसका एक उदाहरण भी बताया था कि जैसे संपूर्ण लोक में व्याप्त यानी कि संपूर्ण लोक में भरी हुई भौरे के समान भरा हुआ भौरे के समान काला अंधकार रात्रि का भौरे के समान काला रात्रि का अंधकार। जब सूर्य उदय होता है तो सूर्य उदय होते ही जो किरण सूर्य की किरण पड़ती है तो सूर्य की उस किरण के माध्यम से उस किरण के द्वारा पूरा अंधकार शीघ्र ही नष्ट हो जाता है, शीघ्र ही समाप्त हो जाता है। जिस प्रकार सूर्य की किरण से रात्रि का संपूर्ण अंधकार नष्ट हो जाता है उसी प्रकार भगवान आपके स्तवन से शरीरधारी प्राणियों के जन्मों की कई जन्मों से बंधे हुए पाप कर्म भी क्षण भर में क्षय को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आज 8वें नंबर का श्लोक सबसे पहले उच्चारण करेंगे, उसके बाद में शब्दार्थ समझेंगे, उसके बाद में भावार्थ और उसका फिर मतलब समझेंगे। तो सबसे पहले हम उच्चारण कहते हैं। तो उच्चारण कहती हूँ सबसे पहले नंबर का चरण मतवेति 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 नाथ तव संस्तवनम संस्तवनम इसमें संस्तवनम और उसके बाद में मतवेति नाथ तव संस्तवनम मयेद मयेद और मारभ्यते मारभ्यते तनु दिहापि तव प्रभावाद चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु मुक्ता फला द्युति आदर्श में दा और या द्युति मुपैति ननूद बिंदु। तो अब इसका हम
एक बार गायन करेंगे। मत वेति नाथ तव संस्तवनम मयि दे मारवते तनुदेहापि तव प्रभावा चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फला द्युतिमुपेति ननोति बिंदु। हाँ, उच्चारण करिए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद् मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनीदलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननुदबिन्दु। अब इसका हम शब्दार्थ समझते हैं। मतवा यानी कि मानकर, मतवा यानी कि मानकर। जैसे इसमें से एति लिखा है ना, वेति मत वेति, तो इसके मतवा प्लस इति, मतवा का मतलब होता है मानकर, पितवा पीकर, इसी प्रकार त्वा यदि शब्द आ जाता है तो कर शब्द उसके साथ में लग जाता है। तो मतवा इति यानी कि मानकर और इति यानी कि ऐसा। इस प्रकार नाथ लिखा हुआ है तो नाथ संबोधन वाक्य है, तो संबोधन कर रहे हैं हे नाथ, हे भगवान, हे स्वामी, हे स्वामी, हे नाथ। तब यानी कि आपका। और उसके बाद में संस्तवनम, संस्तवनम यानी कि स्तुति, स्तुवन। मया मेरी, मया का मीन्स होगा मया, इसमें ऐसे निकलेगा जो मयद लिखा हुआ है तो मयद में से ए का आ हो जाएगा मया, और उसके बाद में ईदम बन जाएगा। ईदम यानी कि ए में से ई शब्द निकल जाएगा और या का या इसमें बड़ा आ की मात्रा लग जाएगी। मया प्लस इदम, मेरी, मया यानी कि मेरी, इदम यानी कि यहाँ क्या चीज, स्तुति। क्या चीज कर रहे मन तुम अच्छा हमारा, स्तुति। इदम यानी कि यह स्तुति, या वैसे इदम का मतलब यही होता है, पर स्तुति हम अपनी तरफ से जोड़ेंगे और नहीं भी जोड़ेंगे तो कोई बात नहीं। यह स्तुति, यहाँ आरभ्यते, मारभ्यते लिखा है तो इसमें से माँ ऊपर इदम में आ जाएगा, मई इदम में आ जाएगा और जहाँ पर आएगा आरभ्यते, ये जो लिखा हुआ है माँ, ये वाला माँ ऊपर इदम में आ जाएगा, ये जहाँ पर आ जाएगा। तो मार इदम और आरभ्यते, आरभ्यते यानी कि प्रारंभ किया जा रहा है या की गई है, प्रारंभ की गई है, प्रारंभ किया जाता है। तनु धियापि, तनु धिया दोनों एक शब्द बन जाएंगे। तनु यानी कि मंद और धिया यानी कि बुद्धि। अल्प तनु यानी कि मंद, अल्प किस तरीके से भी आ सकता है, अल्प बुद्धि के द्वारा। तनु धिया यानी कि अल्प बुद्धि, तनु का होता है अल्प, धिया का मतलब होता है बुद्धि, तो दोनों को साथ में मिलाएंगे तो अल्प बुद्धि शब्द बन जाएगा, अल्प बुद्धि के द्वारा। अपि यानी कि भी, तब आपकी, तब का मतलब होता है आपकी। और उसके बाद में प्रभावात, प्रभावात का मतलब होता है प्रभाव से, आपके आपके प्रभाव से। चेतो, चेतो ओ का विसर्ग बन जाएगा चेता, चेता यानी कि चित्त को, चेता चित्त को। हरिष्यति आकर्षित करेगी, हरिष्यति आकर्षित करेगी, सताम सज्जनों की, सताम सज्जनों की। नलिनी, नलिनी कमल को बोलते हैं, कमल के भी बहुत सारे पर्यायवाची नाम होते हैं। नलिनी कमल को बोलते हैं
कमल के, दलेशु यानी कि पत्तों पर, कमल के पत्तों पर, मुक्ता फल, मुक्ता फल एक मोती का नाम होता है, तो मुक्ता मोतियों की, द्युति यानी की कांति को, उपैति प्राप्त होती है, ननु निश्चय ही, उद बिंदु, उद यानी की जल को बोलते हैं, उदक जल को बोलते हैं, उद बिंदु यानी की जल की बूंदे, जल की बूंदे। अब इसका हमने शब्दार्थ समझ लिया, अब इसका हम भावार्थ समझेंगे कि इसका भावार्थ क्या होता है। तो भावार्थ समझने के लिए सबसे पहले हम लेंगे कौन से वाले शब्द को, संबोधन वाले शब्द को, जिसके माध्यम से मानतोंगाचार्य महाराज संबोधन कर रहे हैं। तो संबोधन वाले शब्द को लेंगे हे नाथ। हम यदि वाक्य बना रहे हैं तो हमारा श्लोक में से इस प्रकार से हमारा वाक्य बनेगा, हे नाथ। और हे नाथ के बाद में हम तब का मतलब होता है आपका, तब का मतलब होता है आपका, हे नाथ आपका। उसके बाद में क्या चीज, स्तवनम, आपका स्तवनम, और स्तवनम के बाद में स्तवन, हे नाथ आपका स्तवनम। और आपका स्तवन ना पढ़ते हुए सबसे पहले हम हे नाथ आपके, हे नाथ आपके, और उसके बाद में स्तवन, स्तवन नहीं, हम इसको जहां पर कैंसिल करेंगे, आपके स्तवन की जगह प्रभाव से 3, हे नाथ आपके प्रभावात यानी कि प्रभाव से, हे नाथ आपके प्रभाव से, इदम यानी कि यहाँ, इदम यानी कि, इदम मैंने बताया था आपको कैसे बनेगा, माँ, इसमें माँ रब्यते में से माँ शब्द ऊपर आ जाएगा। हाँ ये भी ठीक है, इसमें आपके लिखा हुआ है तब 2 बार लिखे हुए हैं, तो अपन कोई सा भी तब ले सकते हैं, ऊपर का भी ले सकते हैं, नीचे का भी ले सकते हैं। तब नीचे का भी हम कहीं पर अन्य जगह प्रयोग करेंगे और ऊपर का भी हम प्रयोग करेंगे, तो कैसे भी कह सकते हैं। उसके बाद में हे नाथ आपके प्रभाव से, इदम यानी कि यहाँ, इदम यानी कि यहाँ, स्तुति या स्तुति, सताम, सताम यानी कि इसमें ऐसा नहीं है कि 2 चरणों का सबसे पहले अर्थ बनाना है, इसमें 3.5 चरण, 2-2.5 चरणों का पहले अर्थ बनेगा, उसके बाद में अलग अलग तरीके से इसमें अर्थ बनेगा। तो सताम यानी कि सज्जनों की, सज्जनों की, और उसके बाद में चेता यानी कि चित्त को, सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगी, हर्ष्यति, सज्जनों की चित्त को आकर्षित करेगी। और इति यानी कि ऐसा, और मतम यानी कि मानकर, ऐसा मानकर, कैसा मानकर, हे नाथ आपके प्रभाव से यह स्तुति या सज्जनों की चित्त को आकर्षित करेगी, ऐसा मानकर। और उसके बाद में माया जहां पर से निकलेगा, माया मैंने आपको बताया था मेरी, मेरी तनुधिया अपि, अल्प बुद्धि के द्वारा भी, मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा भी, जहां पर एक साथ हम इसको ले लेंगे, और अपि, मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा भी। अब जहां पर ले लेंगे तेरा, आपकी,
मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपकी आपकी क्या आपका स्तुवनम आपका स्तवनम, इसमें दोनों कहीं पर भी ले सकते हैं, जहां पर तब तब दो लिखे हुए हैं, यानी कि आपके नीचे ले लेंगे आपके प्रभाव से और ऊपर ले लेंगे आपका स्तवनम। तो ऐसे भी कर सकते हैं हम, ऐसा नहीं है कि हमको जैसा इसको हम यहाँ पर दो भी डाल सकते हैं और यहाँ पर 13 ऐसे भी डाल सकते हैं। आपके प्रभाव से और आपका स्तुवनम, ये तब लिखा है ना, तो तब का मतलब होता है आपका, आपकी, आपके। इसको हम कुछ भी शब्द मतलब किसी भी तरीके से उपयोग कर सकते हैं, आपके लिए, आपका लिए और आप का, की, के, कुछ भी शब्द इसमें कुछ भी मात्रा लगा सकते हैं। जैसा वाक्य होता है उसी तरीके से हम मात्रा लगाते हैं। उसके बाद में संस्तवनम यानी कि आपके स्तुवन, आपका स्तुवनम, और आरभ्यते, आरभ्यते यानी कि आरंभ किया जा रहा है, आरंभ किया गया है, आरंभ किया गया है, और आरंभ किया जा रहा है, और आरंभ किया जाता है। इसमें संस्कृत में किया जा रहा है, किया जाता है, तो इसके लिए कोई अलग से शब्द नहीं होते, उसको एक ही शब्द लिखते हैं। तो एक ही शब्द से हमको अपने वाक्य को देखकर कुछ भी लगा सकते हैं, किया जाता है, किया जा रहा है। तो इसमें संस्कृत के लिए अलग से कोई शब्द नहीं होता, जहा रहा के लिए। इसमें इंग्लिश है तो इंग्लिश में आईएनजी का प्रयोग किया जाता है रहा के लिए, पर संस्कृत में ऐसा नहीं होता। तो अपन ने अभी क्या वाक्य बनाया, हे नाथ आपके प्रभाव से यह स्तुति सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगी। किस कैसे? आपके प्रभाव से, ऐसा मानकर, ऐसा मतवेती मानकर, मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा भी, मेरे पास ज्ञान तो है नहीं है, मैंने आपको पहले ही बता दिया, तो मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका स्तुवनम आरंभ किया जा रहा है। तो यहाँ पर स्तुवन, स्तुति चालू करने का बता दिया कि मेरे द्वारा स्तुवन किया जा रहा है अल्प बुद्धि के द्वारा, पर मेरे द्वारा किया तो जा रहा है, पर ये आपके प्रभाव से, मेरा कुछ नहीं, आपके प्रभाव से सज्जनों की चित्त को हरण करेगा, आकर्षित करेगा। उसके बाद में एग्जाम्पल दे रहे हैं। एग्जाम्पल क्या दे रहे हैं? निश्चय ही, निश्चय ही यानी कि ननु, ननु आएगा निश्चय ही, यहाँ पर ननु 16 नंबर, निश्चय ही। बुद्धि बिंदु यानी कि जल की बूंदे, इसमें ननु लिखा है ना, तो ननु, ननु में से ननु बड़ा ऊ बनाए, तो बड़ा ऊ में से दो ऊ निकलेंगे, दो छोटे ऊ बन जाएंगे, ननु प्लस उद, उद बिंदु, और ननु यानी कि निश्चय ही, उद बिंदु यानी कि जल की बूंद, निश्चय ही जल की बूंद, जल की बूंद, नलिनी दलेसु यानी कि कमल के पत्तों पर, जल की बूंदें कमल के पत्तों पर, जल की बूंदें कमल के पत्तों पर क्या होता है? मुक्ता फला, और मुक्ता फला यानी कि मुक्ता मोतियों की, मुक्ता मोतियों की, और उसके बाद में कांति को प्राप्त होती हैं। मुक्ता फला द्युतिम, कांति को प्राप्त होती हैं, उपेति। ये अपना इस तरीके से दूसरे नंबर का भी वाक्य, तीसरे नंबर का वाक्य बन गया कि निश्चय ही जल की बूंद
कमल के पत्तों पर मुक्ता मोतियों की कांति को प्राप्त होती हैं। एंड आपको मैं बता दूं, जब सरोवर होता है, सरोवर में कमल का पौधा यदि होता है तो उसके ऊपर जो जल की बूंदें होती हैं, यदि पौधे के पत्तों के ऊपर आ जाती हैं तो पत्ते के ऊपर मोती जैसी लगती हैं, जैसे पत्तों के ऊपर कोई मोती रखा हो। तो वो जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त हो जाती हैं। छोटी सी जल की बूंदें भी मोतियों की शोभा को प्राप्त हो जाती है। इसी प्रकार मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा आपकी स्तुति की जा रही है, वो भी सज्जन लोगों के चित्त को आकर्षित करेगी, और वो भी कैसे? आपके प्रभाव से। तो अपना 8वें नंबर का श्लोक का अर्थ पूर्ण हुआ, और एक बार चित्र को देख लेते हैं। चित्र के माध्यम से भी हम समझ लेते हैं कि मानतुंग आचार्य महाराज का क्या अभिप्राय है। तो चित्र में हम समझते हैं कि किस तरीके से मानतुंग आचार्य महाराज कह रहे हैं। तो जहाँ पर स्तुति कर रहे हैं, देखो आप सामने स्तुति कर रहे हैं, और स्तुति करते समय बोल रहे हैं हे नाथ। तो हे नाथ, आपके प्रभाव से हाथ जोड़कर, आपके प्रभाव से यह स्तुति सज्जनों की चित्त को आकर्षित करेगी। यानी कि हाथ जोड़कर इस तरीके से कुछ बोल रहे हो, यह स्तुति आपके प्रभाव से सज्जनों की चित्त को आकर्षित करेगी। ऐसा मानकर मेरी अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका स्तवन आरंभ किया जा रहा है। तो जहाँ पर भगवान के सामने बैठे हैं, स्तुति कर रहे हैं हाथ जोड़कर, तो इसका हम समझेंगे कि स्तुति करने के लिए बैठे हुए हैं और अपनी अल्प बुद्धि बता रहे हैं हाथ जोड़कर कि भगवान, मेरे अल्प बुद्धि के द्वारा भी आपका स्तवन आरंभ किया जा रहा है, और ये स्तवन सज्जनों आपके प्रभाव से सज्जनों के चित्त को आकर्षित करेगा। और एग्जाम्पल दिया है, तो एग्जाम्पल नीचे देखो आप। इसमें एग्जाम्पल, ये सरोवर बना हुआ है, सरोवर में खूब सारे कमल बने हुए हैं और पत्ते भी बने हुए हैं, और पत्तों पर देखो छोटी छोटी जल की बूंदें हैं, और जल की बूंदें कैसी बना दी हैं? जैसे मोती पड़े हों, मोती रखे हों। तो जल की बूंदें बतला रहे हैं कि जल की बूंदें मोती की शोभा को प्राप्त हो जाती है। ये वास्तविकता में आप कभी भी जाके देखना, आप देखना कमल के पत्तों पर यदि बूंद 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 पड़ी हुई है, तो वो बूंद मोती की तरह लगती है कि ये वो जल की बूंद नहीं, ये मोती पड़े हुए हैं। तो जल की बूंद भी मोती की शोभा को प्राप्त हो जाते हैं। तो मेरी स्तुति भी आपके प्रभाव से सज्जनों की चित्त को आकर्षित करेगा। तो इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है। तो हमारा इस तरीके से 8वें नंबर का श्लोक पूर्ण हुआ, और गौरव जी आगे संचालन करेंगे। जय बोली आदिनाथ भगवान की जय। मानतुंग आचार्य महाराज की जय बोलिए मुनि श्री शुभ सागर जी मुनिराज की जय। जिनवानी स्तुति करने के लिए श्री शिल्पा शिल्पा पाटनी जी जुड़ी हैं, अपने आप को अनम्यूट करें और मंगला जिनवानी स्तुति पढ़ें। शिल्पा पाटनी जी, आप सुन पा रहे हैं? श्री राजीव जैन, राजीव शाह 1008 आईडी, अपने आप को अनम्यूट करें और जिनवानी स्तुति पढ़ें। राजीव।
आज जो धैर्य जैन जुड़ी है उससे बोल दो, वो पढ़ेगी जिनवाणी स्तुति। ठीक है, धैर्य जैन आईडी अपने आप को अनम्यूट करें और मंगला जिनवाणी स्तुति पढ़ें। वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धोख। हे जिनवाणी भारती तो ही जपू दिन रेन, तो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। देव भजो अरिहंत को गुरु सेवा निर्ग्रंथ, दया धर्म पालू सदा यही मोक्ष का पंथ। धर्म करत संसार सुख धर्म करत निर्वाण, धर्म पंथ साधे बिना निर्तिचर्य समान। बोलो श्री जिनवाणी स्तुति की जय। नमोस्तु गुरुदेव। आशीर्वाद। अब रजनी जी जो 8वें नंबर का श्लोक है